हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म। तो कल का हम देख रहे थे, भगवान के समवचरण की बात बता रहे थे, भगवान के अतिशयों की बात बताई थी और उनके जो अष्ट प्रातिहार्य हैं समवचरण में, उनके बारे में बताया था। ठीक है, तो उसके बाद अब आगे चलते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर, इस तरह जगत को विस्मय में डालने वाली आर्यहंत्य लक्ष्मी से सहित श्री वर्धमान जिनेन्द्र उस राजगृह नगरी में आए जो लक्ष्मी का मानो घर था और जिसमें अनेक उत्तम उत्तम घर सुशोभित हो रहे थे। राजगृह नगर में 5 शैल हैं। शैल मतलब पर्वत, इसलिए उसका दूसरा नाम पंचशैलपुर भी है। यह श्री मुनि सुव्रत भगवान के जन्म से पवित्र है, शत्रु सेनाओं के लिए दुर्गम है एवं 5 पर्वतों से सुशोभित है। पांचों पर्वतों में प्रथम पर्वत का नाम ऋषिगिरी है। यह चौकोर झरते हुए निर्झरनों से सुशोभित है तथा ऐरावत हाथी के समान पूर्व दिशा को अत्यंत सुशोभित कर रहा है। वैभार नाम का दूसरा पर्वत दक्षिण दिशा में है तथा त्रिकोण आकृति का धारक है। तीसरा पर्वत विपुलाचल है और यह दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य में स्थित है और वैभारगिरी के समान त्रिकोण आकृति वाला है। चौथा पर्वत वलाहक है, वह डोरी सहित धनुष के आकार का है और 3 दिशाओं को व्याप्त कर स्थित है। और पांचवा पर्वत पांडुक है, यह गोल है तथा पूर्व और उत्तर दिशा के अंतराल से सुशोभित है। तो राजगिरी नगरी में अब आज भी शायद ऐसा कुछ है, 5 पर्वत है वहां पास, है ना। ये बेसिकली नालंदा बिहार वाला राज्य जो पड़ता हाँ, है। इसको पंच पहाड़ी भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, बढ़िया। हम्म। हम लोग गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, नाइस। ये सभी पर्वत फल और फूलों के भार से नम्रीभूत लताओं से सुशोभित है और पड़ते हुए निर्झरों के समूह से मनोहर है। केवल वासुपूज्य जिनेन्द्र को छोड़कर अन्य समस्त तीर्थंकरों के समव शरणों में से इन पांचों पर्वतों के बड़े बड़े वन प्रदेश पवित्र हुए हैं। मतलब सभी तीर्थंकरों के समव शरण इन पर्वतों पर लगे। वे वन प्रदेश तीर्थ यात्रा के लिए आए हुए अनेक भव्य जीवों के समूह से सेवित तथा नाना प्रकार के अतिशयों से संबद्ध सिद्ध क्षेत्रों से पवित्र हैं। अतनंतर जहां इंद्र ने पहले से ही समव शरण की पूरी संरचना कर रखी थी, ऐसे विपुलाचल पर्वत पर विशाल ऐश्वर्य के धारक श्री वर्धमान जिनेन्द्र जाकर विराजमान हुए। ठीक है, तो ऊपर ही ऊपर चलते हुए और उस जगह पर जाकर रुक गए जहां समव शरण की रचना थी, गंधकुटी की रचना, और वो वहां जाकर रुक गए, है ना। चारू थोड़ा सा स्पीड स्लो करोगी थोड़ा। हाँ हाँ, अभी यहाँ पर सिर्फ नहीं नहीं 5 ठीक पर्वतों है। के बारे में बताया हाँ ठीक है है, ना। नहीं नहीं आगे समझ, लेकिन थोड़ा सा मतलब आज तुम्हारी फास्ट है थोड़ी अच्छा स्पीड। अच्छा, ठीक है। मुझे ही लग रहा है शायद। नो 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 वरीज, थैंक यू फॉर शेयरिंग। उस समय सौधर्मादि देव उस समय सौधर्मादि देव मतलब वहां पर समव शरण में और श्रेणिक आदि मनुष्यों के सब ओर स्थित होने पर देव और मनुष्य से व्याप्त हुआ वह पर्वत अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। ठीक है, क्योंकि पर्वत पर सारे देव आ गए, उनके विमान भी होंगे, इतना सुंदर समव शरण भी था, तो पूरा का पूरा पर्वत जो है बहुत सुंदर लग रहा था। रिद्धियों को धारण करने वाले ऋषि श्री जिनेन्द्र भगवान के समीप सबसे पहले बैठे।
मतलब कि अब यहाँ पर विजुअलाइज़ करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे कोठों में बैठना है तो सब एक-एक करके बैठते जा रहे हैं। तो पहले ऋषि जो थे, ऋषि रिद्धिधारी मुनिराज जो थे वो बैठे। उनके बाद कषायों का अंत करने वाले यति, अतीन्द्रिय पदार्थों का अवलोकन करने वाले प्रत्यक्ष ज्ञानी मुनि और संख्यात अनगार बैठे। क्या कह रहे हैं? कषायों का अंत करने वाले यति, जिन्होंने अपनी कषायों को खत्म कर दिया, राइट? और जो प्रत्यक्ष ज्ञानी मुनि, यानी केवल ज्ञान वाले ही कर सकते कषायों का अंत, है ना? उसके पहले तो सारे मुनिराज हैं। तो उनकी बात करें कि जो केवल ज्ञानी मुनिराज थे वो बैठे। क्या है वैसे केवल ज्ञानी मुनिराज? अतीन्द्रिय पदार्थों का अवलोकन करने वाले, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञानी मुनि, है ना? जो प्रत्यक्ष ही सब कुछ जान रहे हैं। और संख्यात अनगार, संख्यात मतलब जिसको काउंट करा जा सके, और अनगार मतलब जो घर को छोड़ दे। अगार घर होता है, अनगार घर के बिना। तो संख्यात अनगार बैठे, ठीक है? संख्यात मतलब जिनकी काउंटिंग हो सकती थी, तो वो काउंटिंग भी बता रहे हैं। इस तरह 11 गणधरों के सहित 14,000 मुनि, 35,000 आरिकाएं, 1,00,000 श्रावक, 30,00,000 श्राविकाएं, चारों प्रकार के देव और देवियां तथा तिर्यंच, ये सब यथास्थान बैठे। इन सब 12 सभाओं में वेष्टित भगवान अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। भगवान का समोशरण की जो सभा है बहुत विशालकाय थी, है ना? यहाँ पर 14,000 मुनि, सोचिए 1,00,000 श्रावक, 30,00,000 श्राविकाएं, तो कितना विशाल, और सभी लोग वहां बैठ जाते हैं और कोई भी किसी से बाधित नहीं हो रहा है ना? तो और भगवान का समोशरण तो ऋषभदेव भगवान के समोशरण से काफी छोटा रहता है, फिर भी उसमें इतने सब लोग आराम से बैठ पाते हैं। चारू, तदनंतर जी। सबको पता कैसे लगता है कि हमें इस कोटे में जाना है? स्त्री का पता लग गया, मुनि महाराज का पता लग गया, पर हम्म। जैसे आपने बताया रिद्धिधारी मुनि, उनको कैसे? रेगुलर मुनि जो है वो तो कंफ्यूज नहीं हो सकते कि अरे उनको कैसे पता कि ये रिद्धिधारी मुनि है या केवल ज्ञानी मुनि है, जब तक वो खुद से ना बताएं कि उनको हाँ कैसे हाँ पता हाँ। लगा? तो वो कोटों में जब विभाजन, जब बैठते हैं अपने आप, हम्म। तो उनको पता कैसे लगता है कि हमें इस कोटे में बैठना है और इसमें नहीं बैठना? हाँ, 2 चीज़ें इसमें हो सकती हैं। एक तो ये कि जहाँ मनुष्य बैठ रहे हैं, राइट? क्योंकि क्या है कि जो ये जानकारी है, ये इन्हें पहले भी पता होगी, समौशरण क्या होता है, राइट? क्योंकि सारे बाकी 23 जो तीर्थंकरों के समौशरण भी लग चुके, राइट? तो ये हम्म। इन्फॉर्मेशन तो उन्हें होगी कि 12 कोठे होते हैं, उसमें जाके इस जगह पर मनुष्य बैठते हैं, मनुष्य इंक्लूडिंग मुनि महाराज, है ना? हाँ तो वो वैसी व्यवस्था उनको पहले से जानकारी हो, या वहां पर जाने से पता चलता हो कि भाई कुछ भी नोटिस वगैरह लगा सकते हैं, या कुछ भी जैसे देव कह दे कि नहीं नहीं तुम यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ पर देव बैठेंगे, तो कुछ भी व्यवस्था इस तरह की बन सकती है। आई आई थिंक जो इंद्र होता है ना, उसकी आज्ञा से बहुत सारे देव जो होते हैं वो इस तरह का काम करते हैं, ये समायोजन व्यवस्था का। वाला। हाँ। हाँ, व्यवस्था वाले होते जी। हैं ऐसे देव। हाँ। ओके, राइट। थैंक यू। है ना? क्योंकि मनुष्य तो फिर भी देखकर समझ सकते हैं, तिर्यंच कैसे समझेगा कि उसको कहाँ बैठना है ना? तो वो चीज है। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे अपन लोगों में वीआईपी होते हैं, वीआईपी अलग से बैठते हैं, उनको बताते हैं कि वहां वीआईपी। हाँ, वहां पर ऐसे वीआईपी वाली व्यवस्था नहीं नहीं, जैसे दिखाई। रिद्धिधारी मुनि हुए तो हाँ जी। वीआईपी टाइप ही हो गए ना वो। हाँ, टाइप हो गए, लेकिन क्या है, सभा जो है समौ शरण सभा, जिसमें सभी समान हैं, ठीक है? वहां पर कोई अच्छा। भी अलग से ट्रीटमेंट किसी को दिया जा रहा हो ऐसा नहीं। चक्रवर्ती भी उसी कोठे में बैठा है, और एक साधारण श्रावक भी उसी कोठे में बैठा है। ओके। ठीक है ना? हाँ, ऐसा नहीं कि उसके लिए आगे की चेयर लगेगी और पीछे नॉर्मल वाले बैठेंगे। सब समान, सबको पीछे जहां से भी है, सबको समान दृश्य दिखाई दे रहा है। ये वहां की व्यवस्था या अतिशय कह लीजिए। ओके, थैंक यू। जी। तदनंतर जब धर्म श्रवण करने की इच्छा से तीनों लोकों के जीव यथास्थान स्थित हो गए, तब गणधर के प्रश्न पूर्वक श्री तीर्थंकर भगवान ने धर्म का उपदेश आरंभ किया, है ना? तो वहां पर भी पूरी व्यवस्था बनी हुई है, ऐसे नहीं कि बस जाते साथ ही शुरू कर दिया। जब सब लोग शांति से बैठ गए, समय हो गया, तब जाके क्वेश्चन आंसर का या उपदेश का, दिव्य ध्वनि का काम शुरू हुआ।
उन्होंने उपदेश में क्या कहा? उन्होंने कहा कि सामान्य रूप से सिद्ध और संसारी के भेद से जीव दो भेद के हैं। ठीक है, सिद्ध सामान्य रूप से क्या है? दो प्रकार के जीव हैं, सिद्ध और संसारी। मोटा मोटा जिसे कह दे, है ना? एक तो संसार से मुक्त जो हो गए और एक जो अभी भी संसार में, संसार मतलब तीनों लोक में जो जीव हैं। ठीक है, तथा दोनों ही भेद उपयोग रूप लक्षण से युक्त हैं। दोनों ही भेद मतलब सिद्ध और संसारी दोनों में ही उपयोग रूप लक्षण से युक्त हैं। तो जीव का लक्षण, जीव की पहचान कैसे होती है? उसके लक्षण से। ठीक है, और जीव का लक्षण क्या है? उपयोग रूप होना। क्या उपयोग है? देखना, जानना। ठीक है, तो जो चाहे वो सिद्ध भी हो जाए, है ना, और वो चाहे संसारी है, सब जीवों में ये लक्षण रहता है, देखना और जानना। वो एक अलग बात है कि उसके बाद उसके कर्मों के कारण विशेषताएं अलग अलग आ जाती हैं। ठीक है, और विशेष की अपेक्षा दोनों ही अनंत भेदों को धारण करने वाले हैं। जैसे गति की अपेक्षा कह लीजिए, इंद्रियों की अपेक्षा कह लीजिए। अब अगर पहचान बनाने लगे तो फिर कि मनुष्य में कितने जीव हैं, मनुष्य के रूप में, है ना, और एनिमल किंगडम में, और इस तरह से, या इंद्रियों में कितने हैं, इस तरह के अनंत भेद बन जाएंगे। लेकिन मोटा मोटा क्या है? सामान्य से सिद्ध और संसारी। अच्छा, अब जो आगे का वर्णन आएगा वो गुण स्थान और थोड़ा सा टेक्निकल होगा। तो इसमें हम जो सबको ध्यान में रखते हुए बहुत सरफेस पे और जो बात को समझने की कोशिश करेंगे बजाय टेक्निकल डिटेल्स में जाने के। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी उपाय के द्वारा जिन्होंने प्राप्त करने योग्य मुक्ति को प्राप्त कर लिया तथा जो स्वरूप को प्राप्त कर सिद्ध क्षेत्र लोक के अग्रभाग पर तनुवात वलय में स्थित हो गए, वे सिद्ध कहलाते हैं। तो क्या बता रहे हैं? सिद्ध कौन होते हैं? जिन्होंने, किसके द्वारा सिद्ध बने वो? सिद्ध क्या? बेसिकली सिद्ध इज अ मोक्ष की अवस्था। ठीक है ना, तो मोक्ष का मार्ग क्या बताया? अगर आप सबको किसी को याद हो, तत्वार सूत्र का पहला ही सूत्र है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। राइट, तो क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को यूज करके जिन्होंने प्राप्त करने योग्य मुक्ति को प्राप्त कर लिया। मुक्ति से क्या मतलब? यहाँ पर मतलब कि बंधे हुए थे पहले, किस चीज से बंधे थे? कर्म से बंधे थे। राइट, तो कर्म से उन्होंने जो अपने आप को मुक्त करा लिया, तो मुक्त कराने के बाद जो जीव है कर्म से रहित अवस्था में कहाँ चला जाता है? रहेगा तो लोक में, लेकिन लोक के सबसे टॉप पार्ट पर तनुवात वलय, जो पूरे लोक को घेरे हुए 3 वलय रहते हैं। ठीक है, उसमें सबसे टॉप का जो वात वलय है, तनुवात वलय बोलते हैं, वहां जाकर जीव रुक जाता है। ठीक है, उसका ये कह लीजिए कि जैसे हमारा शरीर जितने भी हाइट का है, ठीक है, तो उतनी हाइट का या उतनी शेप का, वैसी शेप का शरीर बना हुआ आत्मा ऊपर चला जाता है। ठीक है, और ये शरीर तो यहीं छूट जाएगा, हाड़ मांस का ये सब तो यहीं खत्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सिद्ध तो लोक के ऊपर चले गए और बाकी सब के सब नीचे रहते हैं। किसी को ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज फील फ्री। तो जो तनुवात वाले बताया, तो ये सिद्धशिला हुई या सिद्धशिला सिद्धशिला के? के भी ऊपर रहता है एक्चुअली, सिद्धशिला अच्छा के ऊपर में। हाँ, सबसे लास्ट कह लीजिए, लोक का जो कॉर्नर है अच्छा, बिल्कुल वहां पर जाकर रुक जाते ओके, हैं। ठीक है। तो मतलब जो सिद्ध होते हैं वो हाँ, और सिद्धशिला के ऊपर रहते हैं, वो एरिया है बेसिकली, उस एरिया को सिद्धशिला कह दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि सिद्धशिला के ऊपर टच करके बैठे हैं। राइट, उसके ऊपर तनुवात तनुवात। वलय के उनका सिर ओ, टकराता है वहां पर जाकर। ओके ओके, ठीक है। जैसे बलून देखा होगा, हाँ, है ना, ठीक है। हाइड्रोजन का अगर भरा हुआ बलून छोड़ दे कमरे में तो वो हाँ रुक जाता है ऊपर जाके। राइट, क्योंकि उसके हाँ, ऊपर जाने की उसकी व्यवस्था नहीं है। तो इसी हम्म, तरह से जीव जो है तनुवात वलय पे जाके रुक जाता है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये 5 तनु प्रकार। मतलब 3 लेयर है, वो है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, ओके, 3 थैंक लेयर। यू।
जो हमने जैन तत्व विद्या क्लास में हाँ देखी थी, बिल्कुल वही। तो 3 सबसे ऊपर वाली हुई ना ये? यस 3, हाँ, धनोदधि वातवलय, धन वातवलय और तनु वातवलय, तो सबसे टॉप वाला। तो ये 5 प्रकार का ज्ञानावरण, 9 प्रकार का दर्शनावरण, साता असाता के भेद से 2 प्रकार का वेदनीय। तो ये क्या है? ये कर्मों के नाम बता रहे हैं। कर्म की 8 मेन प्रकृतियां जो होती हैं, उनके कितने फर्दर प्रकार हैं उसकी बात बता रहे हैं। 5 प्रकार का ज्ञानावरण, 9 प्रकार का दर्शनावरण, साता असाता के भेद से 2 प्रकार का वेदनीय, 28 प्रकार का मोहनीय, 4 आयु, 42 प्रकार का नाम कर्म जो होता है, 2 प्रकार का गोत्र कर्म और 5 प्रकार का अंतराय कर्म नष्ट कर अनंत पूर्व सिद्धों में समाविष्ट हो 3 लोक के अग्रभाग पर विराजमान रहते हैं। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहे हैं? सिद्ध की। ठीक है, सिद्ध क्या करते हैं? सिद्ध क्या करते हैं? जो 8 कर्म हैं, 8 कर्मों की फर्दर कैटेगरीज बता दी कितने प्रकार के होते हैं, उन सबको नष्ट करके अनंत पूर्व सिद्धों में, अनंत पूर्व सिद्धों मतलब जो पहले ऑलरेडी हो चुके हैं, अनंत सिद्ध हो चुके हैं, उनमें समाविष्ट हो जाते हैं। समाविष्ट मतलब वहीं पर एक दूसरे में समा जाते हैं, लेकिन बाधित नहीं करते। उनके अंदर ये गुण प्रकट हो जाता है कि उनके अंदर सूक्ष्मत्व का गुण जो प्रकट होता है, वो एक दूसरे से बाधित नहीं होते, लेकिन एक दूसरे में समाविष्ट होने की उनमें कैपेसिटी आ जाती है। जैसे बहुत ज्यादा सूक्ष्म कोई चीज हो, राइट, वो दूसरे को जगह दे दे। ठीक है, तो ऐसा, क्योंकि क्या है ये आत्मा कह लीजिए, जीव कह लीजिए, सिद्ध कह लीजिए, ये अमूर्तिक होते हैं, राइट, अमूर्तिक है और इनमें सूक्ष्मत्व का गुण आ जाता है जिससे ये दूसरों को स्थान देते हैं। ठीक है, और तीनों लोक के अग्रभाग पर विराजमान रहते हैं। ये हम बाद में देखेंगे जैन तत्व विद्या में, जब कर्म के बारे में डिटेल आएगी तो एक एक कर्म को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, किसी को अभी इनके मीनिंग जानने हैं, पहले कभी ना सुना हो तो, और शुड वी मूव ऑन? चारू, जी आंटी। तो जो तुमने अभी ये बताया कि एक दूसरे में विलय हो जाते हैं, इसका ये एग्जाम्पल भी कुछ ठीक रहेगा? जैसे कि हम एक कमरे में लाइट करते हैं तो वो लाइट सारी जगह रोशनी हो जाती है, कुछ ऐसा टाइप का भी हाँ आ हाँ जाएगा क्या? हाँ, लाइट का ही आपके एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं कि एक कमरे में प्रकाश है, राइट, अब उसमें एक और प्रकाश हो जाए, राइट, आपने एक बल्ब जलाया तो प्रकाश हुआ, आपने दूसरा बल्ब जलाया तो भी प्रकाश है, दोनों का इंडिविजुअल भी प्रकाश है और मिला जुला भी प्रकाश है, राइट। तो एक दूसरे में बेसिकली समाहित हो गया, समझ रहे हैं, अपनी खुद की एग्जिस्टेंस भी है और दूसरे को स्थान भी दे दिया, समझ रहे हैं? चारू, हाँ नाम कर्म का कुछ 91 कहीं हाँ, सुना था 42 वो। 42 प्रकृतियां मेन होती हैं, फिर उसके फर्दर डिवीजन कर दो तो फिर 93 प्रकृतियां बन 93। जाती हैं। हाँ, ओके। हम्म, ठीक है, आगे चले। हम्म, एक बार फिर से बताइए क्या चीज है ये सब? ये सिद्ध भगवान के, जैसे उन्होंने स्टार्ट किया बताना, राइट, यहाँ पर उपदेश देना शुरू किया। तो उपदेश कहाँ से शुरू किया कि सिद्ध और संसारी के नाम से 2 प्रकार के जीव होते हैं। अब सिद्ध की क्या व्यवस्था है, सिद्ध कौन होते हैं? ठीक है, तो यही बता रहे, जो भी संसारी जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के उपाय से अपनी मुक्ति कर लेता है, राइट, वो सिद्ध बन जाता है। ठीक है, तो सिद्ध बनने के लिए वो क्या करते हैं? वो जो 8 प्रकार के कर्म हैं उनको नष्ट करके, राइट, ओके अनंत पूर्व सिद्धों में समाविष्ट होकर 3 लोक के अग्रभाग पर विराजमान रहते हैं। ओके, ठीक थैंक है। यू। तो वहां पर ऐसा नहीं कि अब अनंत हो गए तो अब और सिद्ध आएंगे क्या? वहां पर जितने अनंत अनंत सिद्ध आज आते चले जाएंगे, वो सब एडजस्ट हो सकते हैं। वहां पर ऐसा नहीं है कि ये जगह कम पड़ गई, ऐसी बात नहीं रहती। सम्यक तो अनंत केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर,
अनंत सूक्ष्मत्व, स्वाभाविक अवगाहनत्व, अव्याबाद अनंत सुख और अगुरु लघु, इन 8 प्रसिद्ध गुणों से सहित हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये किनके गुण है? सिद्धों के। ठीक है, सिद्ध में 8 प्रसिद्ध गुण कहाँ से आ गए? क्योंकि पहले जो 8 कर्म थे वो इन गुणों का घात करते हैं, ये गुणों को वहां रहने नहीं देते। जब ये सबके अंदर है, सबकी आत्मा के अंदर है, लेकिन क्योंकि सभी की आत्मा कर्म से ढकी है, राइट, कर्म से डिस्टोर्टेड है, तो इस वजह से ये वाले गुण प्रकट नहीं हो पाते। तो क्योंकि सिद्धों ने अपने उन कर्मों को नाश कर दिया, तो उनके अंदर ये गुण 8 गुण जो है, मेन जो 8 गुण है वो प्रकट हो जाते हैं, सिद्धों के 8 गुण। ठीक है, तो सम्यक्त्व गुण उनके अंदर, ठीक है, सम्यक्त्व मतलब कि जो सम्यक दर्शन है, अनंत जो उनके अंदर, सम्यक्त्व गुण एक्चुअली एज सच नहीं बोलते, मेनली जैसे दर्शनावरण है, दर्शनावरण से अनंत दर्शन उनमें प्रकट हो जाता है, ज्ञानावरण से अनंत ज्ञान प्रकट होता है, केवल ज्ञान जिसे कहते हैं। मोहनीय कर्म से उनके अंदर अनंत सुख, अंतराय कर्म से उनके अंदर अनंत वीर, है ना, आयु कर्म से उनके अंदर अवगाहनत्व गुण, नाम कर्म से सूक्ष्मत्व गुण, सूक्ष्मत्व गुण जो कि उनको अलाउ करता है क्योंकि एक दूसरे को जगह दे पाने का। गोत्र कर्म से, मौनी कर्म से होता है ना, क्या चीज? मोहनीय कर्म से गुण प्रकट होता है। मोहनीय कर्म से अनंत सुख, बेसिकली मोहनीय कर्म जो है वो दुख का कारण है, राइट, कषाय, है ना, और मोह जो है मिथ्यात्व। तो सम्यक तो अनंत, उनके अंदर अनंत सुख जो फील कराता है वो मोहनीय कर्म करवाता है। ठीक है, और वेदनीय क्या करवाता है? अव्याबाद सुख। अव्याबाद सुख मतलब जो उनके अंदर बाधा रहित सुख, क्योंकि अब साता साता कुछ रहा ही नहीं, कर्म बेस्ड कुछ रहा ही नहीं, राइट। तो यहाँ पर क्या बताया उनका? सम्यक्त्व, अनंत केवल ज्ञान, राइट, जो कि ज्ञानावरण की वजह से, अनंत दर्शन, दर्शनावरण की वजह से, अनंत वीर, वीर अनंत वीर्य किसकी वजह से? अंतराय कर्म की वजह से। बोलते हैं ना, वीर्य अंतराय कर्म आ गया, तो यहाँ पर अनंत वीर्य। अत्यंत सूक्ष्मत्व, सूक्ष्म किसकी वजह से? नाम कर्म की वजह से। स्वाभाविक अवगाहनत्व, अवगाहनत्व किसकी वजह से? गोत्र कर्म नहीं, गोत्र कर्म नहीं, आयु कर्म की वजह से। अवगाहन में जिसमें कि एक में अनंत समा जाए, इसे अवगाहनत्व गुण कहते हैं, है ना। और सूक्ष्मत्व जिसमें वो इंद्रियों से दिखाई न दे, मतलब अमूर्तिक। ठीक है, अव्ययबाद अनंत सुख और अगुरु लघु, अगुरु लघु होता है जिसमें कि सिद्ध जैसे कि कोई छोटा बड़ा नहीं, ठीक है, भले ही उनके शरीर 500 धनुष का भी हो, शरीर जिसे कहते हैं केवल जो सिद्ध का आकार है 500 धनुष हो, तो भी उनमें कोई बड़ा या छोटा नहीं रहता, अगुरु लघु। ठीक है, तो इन 8 प्रसिद्ध गुणों से सहित हैं। ठीक है ना, तो सम्यक्त्व को एक अलग कर दीजिए, ये गुण मतलब ऐसा नहीं कि गुण प्रकट हो गया, ये सम्यक्त्व तो होगा ही उनके अंदर। अनंत ज्ञान 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर क्या रह गया? गोत्र कर्म की वजह से अगुरु लघुत्व होता है चारू। हाँ हाँ, अगुरु लघु हो गया गोत्र कर्म से, वेदनीय से अव्याबाद सुख हो गया, नाम कर्म से, हाँ, अनंत सुख मोहनीय कर्म से, वो यहाँ पर नहीं है ना, वो है ना, वो आगे है, अव्याबाद के अव्याबाद बाद। हाँ ठीक है, अनंत सुख और अव्याबाद अलग अलग हो गया, अनंत सुख अलग, अव्याबाद सुख अलग। अव्याबाद मतलब बाधा 8 रहित। है, बराबर 8 है, और सम्यक 9th 1 दिया है हाँ उन्हें जी, यहाँ। हाँ जी, ठीक। ठीक है, तो ये सिद्ध के जो कह लीजिए कि एक प्योर जो भी सोल है, उसके अंदर ये सारे गुण हमेशा रहते हैं, हमारे अंदर भी हैं, और जो साधु हैं उनमें भी हैं, जो एनिमल है, जीव हैं, उनमें भी हैं, जो देव हैं, नारकी, सब में है। ठीक।
ठीक है? लेकिन सब अपने-अपने कर्मों की वजह से इन सब गुणों को दबाए हुए हैं, घात किए हुए हैं इनका, ठीक है? तभी कुछ को घातिया कर्म कहते हैं ना, घातिया तो किनका घात करते हैं वो? इन गुणों का ही घात करते हैं। हाँ, भूमिका आपने हाथ रेज़ किया। चारू, भव्य जीव के अंदर भी ये होते हैं गुण? भव्य जीवों का समझ में आता है कि चलो ये कभी तो हाँ, करेंगे इनका भव्य कर्मों जीव का नाश का, हाँ, तो भव्य अभव्य जीव के अंदर अभव्य की आत्मा में सेम गुण है, लेकिन उनमें प्रकट करने की क्षमता नहीं है, ठीक है? जैसे आपने कभी वो देखा होगा ना मूँग का दाना, जैसे हम कभी मूँग भिगाते हैं या उबालते हैं तो उसमें कोई-कोई दाना ऐसा रह जाता है कितना भी बॉयल करो नहीं बॉयल होता, फूलता नहीं है वो, ठीक है? तो उसमें मूँग की सारी विशेषताएँ तो हैं, लेकिन उसमें मूँग से फूलने की या उसमें से अंकुरित निकलने की क्षमता नहीं है, ठीक है? तो ऐसे ठीक ही है। अभव्य को समझना, जिसकी आत्मा में सारे गुण तो हैं, लेकिन उसमें उनको प्रकट करने की क्षमता नहीं है, कभी भी नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया चारू, बहुत ही बढ़िया। नहीं मेरा क्या ये तो सब शास्त्र में लिखा है एक्चुअली। नहीं नहीं, पर एक शास्त्र में पढ़ते तो हम भी हुँ, कुछ याद ही नहीं रहता, लेकिन बहुत मतलब गुड, सटीक आंसर, बहुत ही बढ़िया, अच्छा, याद रहने वाली चीज बहुत हमेशा। अच्छा। ठीक, ठीक है और उसके अलावा तो असंख्यात गुण आत्मा में रहते हैं, यहाँ पर पूरी सारी जानकारी नहीं रहेगी, थोड़ी बहुत जो मेन-मेन है वो बता रहे हैं। असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात प्रदेशी मतलब जो कोई भी चीज़ जो दिखाई दे रही है, राइट? वो एक एरिया को कवर करती है। कोई ना कोई हम सभी जो हैं या कोई भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, वो एक स्थान लिए हुए है, राइट? उसका एक एग्ज़िस्टेंस है। तो एग्ज़िस्टेंस जिस चीज़ से बनता है, वो छोटे-छोटे पार्टिकल्स कह लीजिए, तो पार्टिकल्स भी जगह लेते हैं, राइट? तो उन जगह लेने को क्या कहते हैं? प्रदेश। ठीक है? स्थान की वो इकाई है प्रदेश, तो क्या है असंख्यात प्रदेशी है। उसमें मतलब जिसको काउंट ना कर सके, ऐसे असंख्यात प्रदेश हैं उसमें, स्थान हैं, ठीक है? और टेक्निकल ज़्यादा होगा तो हम बाद में उसमें जब जैन जैन तत्व विद्या पढ़ेंगे तब देख सकते हैं। पुद्गल संबंधी वर्ण आदि 20 गुणों के नष्ट होने से अमूर्तिक है। क्योंकि शरीर किससे बना है? पुद्गल होता है, राइट? पुद्गल मतलब उसमें स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है ना? तो ऐसे वर्ण आदि 20 गुण, 20 उनके प्रकार होते हैं जैसे कि अम, रस हैं, राइट? रस कितने अलग-अलग तरह के रहते हैं, वर्ण अलग तरह के रहते हैं, रंग वर्ण मतलब रंग, है ना? स्पर्श होते हैं, कोई सॉफ्ट है, कोई हार्ड है, इस तरह से। तो सब कुछ नष्ट होने से जो शरीर जिन चीज़ों से बना है, पुद्गल से बना है, वो नष्ट होने से अमूर्तिक हैं। अब उस जीव को, उस आत्मा को देखा नहीं जा सकता। एटलीस्ट इंद्रियों से तो नहीं देखा जा सकता। क्योंकि इंद्रियाँ किसको देख सकती हैं? पुद्गल को देख सकती हैं, राइट? और पुद्गल है नहीं वहाँ पर, तो वो अमूर्तिक है। अंतिम शरीर से किंचित न्यून आकार के धारक हैं। अंतिम शरीर से मतलब जब मोक्ष की अवस्था लाइक सिद्ध बनने से पहले, है ना? सिद्ध बनने से पहले जो भी शरीर की आकृति है, उससे थोड़ा कम हो जाता है। क्या पार्ट थोड़ा कम हो जाता है? आप सोचिए जो नोज़ में अपने छेद रहता है ना या कानों में छेद रहता है, वो सब सिकुड़ जाता है, वो एरिया, ठीक है? तो उतना आकार कम होता है, बाकी अंतिम शरीर से किंचित मतलब बहुत थोड़ा-सा आकार कम होकर वो शरीर का आकार रहता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि सिद्ध का क्या कोई आकार होता है? हाँ, होता है, ठीक है? शुभांगी जी आपने हाथ रेज़ किया? हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मुझे एक क्वेश्चन था कि जी। मुझे ये तो पता चला मतलब जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाँ, हाँ। कर्म सारे पुद्गल के नष्ट हो जाने से हुँ, आकृति नहीं रहती है, हाँ जी, तो उसके कारण हमें वो अपने आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, तो इसके बारे में रिलेटेड विद दिस कि जब बोलते हैं ना कि अंजन आँख में डाल लेते हैं या कुछ हाँ, हाँ। फिर दिखाई नहीं देते हैं, तो हाउ दैट इज़ हाँ, हाँ, रिलेटेड हाँ। टू ईच अदर और नॉट रिलेटेड टू ईच अदर? कैन यू हाँ, प्लीज़ हाँ, हाँ। एक्सप्लेन कि हाँ, अंजन डालने से दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो वो क्या चीज़ है?
हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि जब हम कभी सुनते हैं अंजन चोर के पास ऐसा अंजन था, ऐसा काजल था, वो आँख में लगा लेता था तो गायब हो जाता था। तो वो एक तरह की रिद्धि होती है, ठीक है? उसमें क्या है, बॉडी एक तरह का ट्रांसपेरेंट बन गई। बॉडी इज़ स्टिल देयर, पुद्गल इज़ स्टिल देयर, सिर्फ वो ट्रांसपेरेंट हो गई, ठीक है? वहाँ पर अगर कोई उससे भिड़ जाए, ठीक है? उसका तो वो ऐसा नहीं कि उसके आर-पार चला जाएगा। क्योंकि वो बॉडी वहाँ पर है। सिर्फ उसमें एक रिद्धि या विक्रिया कह लीजिए कि वो ट्रांसपेरेंट हो गई। बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है? तो वहाँ पर पुद्गल खत्म नहीं हुआ, ठीक है? पुद्गल को छोड़ा नहीं बॉडी ने, आत्मा ने। हाँ, तो हुँ, फिर पुद्गल को छोड़ा नहीं हाँ, है, जहाँ पे अंजन है, हाँ। तो वहाँ पे फिर हमारे आँखों से देखना चाहिए, वो हम देख नहीं सकते, राइट? हाँ, वो तो वो ट्रांसपेरेंट कैसे? होने की वजह से हम नहीं देखते। हम हर चीज़ तो नहीं देख पाते। जैसे हम राइट, हवा, राइट। है ना? हम हाँ, हवा नहीं, बहुत सारे चीज़ हाँ, वी बहुत नीड सारी चीज़ें, है ना? माइक्रोस्कोप। हाँ, 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 हाँ। तो लेकिन आप ये सोचिए ना कि उसके ऊपर लेट्स से उन्हों किसी ने अगर कपड़ा डाल दिया, तो फिर उसको कपड़े समेत राइट, तो राइट, उसको देख ही पाएँगे, राइट? उस समय उसकी राइट, बॉडी में राइट। वो लेकिन ताकत आ गई, ट्रांसपेरेंट है, दैट्स व्हाई। ट्रांसपेरेंट, हाँ, हाँ, हाँ। है ना? तो हुँ। उसको अमूर्तिक थैंक यू वेरी नहीं मच। कहेंगे। हाँ, 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 बस वही बहुत सबसे अच्छा है। थैंक यू। ओके, गुड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अंतिम शरीर से किंचित न्यून आकार के धारक हैं, मोम के सांचे के भीतर स्थित आकाश के समान है। मोम के सांचे के भीतर स्थित आकाश के समान है, मतलब जैसे बाहर से सांचा जैसे कोई एक कवरिंग सी क्रिएट कर दी, राइट? और अंदर से एम्प्टी, ऐसा। तो आप ऐसा ही विजुअलाइज कर सकते हैं सिद्ध के लिए भी कि बॉडी तो है, मतलब आकार तो है लेकिन कुछ है नहीं, एम्प्टी है, ठीक है? ऐसा। जन्म जरा मरण अनिष्ट संयोग इष्ट वियोग तथा क्षुधा तृष्णा बीमारी आदि से उत्पन्न समस्त दुखों से रहित हैं। क्या कह रहे हैं, अब क्योंकि सिद्ध हो गए तो अब वो संसार से पार हो गए। संसार से पार होने का क्या मतलब है कि अब उनका दोबारा ना तो जन्म होगा, ना उन पे बुढ़ापा आएगा और ना ही मरण होगा। अब वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही अनंत काल तक। जीव कभी मरता नहीं, ठीक है? ये सबको जानकारी है। तो जीव जब मरता नहीं तो इसका मतलब एक बार सिद्ध बनने के बाद अब अनंत काल तक, अनंत काल तक वो वैसे ही वहां पर अनंत सुख को भोगते रहेंगे, ठीक है ना? तो अब उन्हें ना तो किसी भी तरह का दुख, यहाँ पर दुखों की बात करिए, जन्म दुख है, जरा दुख है, मरण भी दुख है, और क्या क्या दुख है, अनिष्ट संयोग हो जाते हैं तब हमें दुख होता है, राइट? इष्ट का वियोग हो जाए तो भी हमें दुख होता है। क्षुधा हो गई, क्षुधा मतलब भूख, तृष्णा यानी प्यास, और बीमारी, है ना? इन सब से क्या है, हम सारे संसारी प्राणी क्या है, दुख को फील करते हैं। लेकिन भगवान या सिद्ध कह लीजिए, सिद्ध परमेष्टि के पास अब इनमें से कोई भी कारण नहीं बचा दुख मानने का। तथा द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव के भेद से 5 प्रकार के परिवर्तनों से रहित होने के कारण सुख स्वरूप है। अब जो सिद्ध बन जाते हैं वो मुक्त हो गए, राइट? मुक्त किससे हो गए? कर्मों से। कर्म के कारण ही बार बार जन्म ले रहे थे। जन्म कहाँ ले रहे थे? कभी द्रव्य चेंज करते थे, कभी क्षेत्र बदलते थे, कभी काल, कभी भव, कभी भाव, है ना? इन्हीं में ही घूम रहे थे, बदल बदल के इन्हीं को 5 में परिवर्तन करते चले जा रहे थे, राइट? तो अब वो परिवर्तन भी खत्म हो गया। अब जब एक उनका सिद्ध अवस्था में बने रहना है, ठीक है ना? तो इन परिवर्तनों में जो दुख था वो भी रहित होने के कारण सुख स्वरूप है। असिद्ध अर्थात संसारी जीव, असिद्ध मतलब जो अभी सिद्ध नहीं हुए यानी संसारी जीव, असंयत, संयता संयत और संयत के भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। तो अब यहाँ से जो चर्चा शुरू होगी वो गुण स्थान की होगी। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इजी वे में गुण स्थान की चर्चा, हम जो इसमें सार है, ठीक है, जो हम अपने ऊपर घटित करके फील कर सकते हैं वो करना है अपने को, बजाय इसके टेक्निकल में जाने के। तो क्या कह रहे हैं कि संसारी जीव क्या है, असंयत, संयता संयत और संयत के भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। यहाँ पर संयत का मतलब क्या होता है, संयम,
ठीक है। तो असंयमी, संयता संयत मतलब संयत भी और असंयत भी। तो संयमी और असंयमी तथा संयत के भेद, संयत मतलब संयमी के भेद से 3 प्रकार के, सबको बांट दो तो 3 तरह के जीव मिलेंगे। कैसे? बिल्कुल जो असंयमी है, या कुछ संयमा संयमी है, कुछ संयम ले रखा है, कुछ नहीं ले रखा, और कुछ बिल्कुल संयमी है। ठीक है, तो 3 प्रकार के डिवाइड कर दिए। अब इनमें फर्दर डेफिनेशन दे रहे हैं गुण स्थान के पर्सपेक्टिव से कि असंयत या असंयमी में कौन सी अवस्था बनती है। इनमें से असंयत अवस्था तो प्रारंभ के 4 गुण स्थानों में है। संयता संयत अवस्था पंचम गुण स्थान में है, और संयत अवस्था 6ठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक यानी 9 गुण स्थानों में है। ठीक है, तो गुण स्थान क्या, जो हमने पहले भी देखा था, गुण स्थान आत्मा की कषाय और योग से जो उसके परिणाम हो रहे हैं आत्मा के अंदर, वो किस लेवल पे हैं। ठीक है, कषायों का लेवल क्या है, योग का लेवल क्या है, तो उसका एक तरह से मापने का तरीका है। ठीक है, कि भाई इसकी कषाय तो अनंतानुबंधी कषाय है, मतलब जो अनंत का बंद कराए, ऐसी कषाय उसने अपने अंदर बांध रखी है, तो वो क्या होगा, मिथ्या दृष्टि कहलाएगा, है ना। तो इस तरह से कषायों के भेद के अनुसार जो स्थान बनते हैं, आत्मा के लेवल बनते हैं, उनको 14 लेवल्स में डिवाइड किया। 14 में से पहले जो 4 हैं, प्रारंभ के जो 4 गुण स्थान हैं, वो सिर्फ असंयमी व्यक्तियों के लिए बने हैं। ठीक है, उनमें असंयमी व्यक्तियों को कैटेगराइज किया है। जो 5वां गुण स्थान होता है उसमें उनको रखा है जो कभी संयम पालते हैं और कभी थोड़ा बहुत असंयमी भी हैं। ठीक है, तो संयमा संयमी, और उसके बाद के सारे कहीं ना कहीं से संयमी ही हैं, चाहे उनकी डिग्री 1% हो, चाहे 100% संयमी हो, लेकिन उनके अंदर असंयम नहीं है। ठीक है ना, तो ये डिग्री की कैटेगरी, डिग्री के हिसाब से कैटेगराइज किया हुआ है। थोड़ा सा और देखते हैं। पारिणामिक भावों में स्थित रहने वाला जीव मोहनीय कर्म के उदय से, मोहनीय कर्म के उदय, क्षय, उपशम अथवा क्षयोपशम के निमित्त से गुण स्थानों में प्रवृत्त होता है। कि गुण स्थानों में कैसे उसके लेवल डिसाइड होते हैं, बिकॉज ऑफ मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म ही हमारी कषायों को डिसाइड करता है, राइट। कि कौन सी कषाय का उदय चल रहा है, कितना उदय चल रहा है, कौन सी कषाय का उदय नहीं चल रहा है, कौन सी का क्षय हो गया, कौन सी का उपशम हो गया। तो ये कहने को टेक्निकल वर्ड्स हैं, लेकिन आप इनको समझेंगे तो बहुत इजी भी लगेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पारिणामिक भावों में स्थित। पारिणामिक भाव जो होते हैं जीव के हमेशा बने रहने वाले भाव, जो मतलब सिद्ध हो जाए तो भी पारिणामिक भाव हैं, राइट, जो उसके नेचुरल हैं। कह लीजिए कि आत्मा के अंदर जो नेचुरल भाव हैं कि भाई मैं एग्जिस्टेंस अपना फील कर पाना, राइट, तो वो पारिणामिक भाव होते हुए भी जीव क्या करता है, मोहनीय कर्म के उदय, क्षय, उपशम और क्षयोपशम के कारण गुण स्थानों में प्रवृत्त होता है। जैसे कि अब किसी का अनंतानुबंधी कषाय का उदय चल रहा हो तो उसे क्या कहेंगे, वो पहले गुण स्थान में है। ठीक है, जिसका अनंतानुबंधी कषाय का क्षय या उपशम हो गया है ना, या क्षय उपशम हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, चौथे गुण स्थान में है। ठीक है, तो यहाँ पर गुण स्थान कैसे बता पा रहे हैं हम, कषायों की अपेक्षा, और कषाय कौन से कर्म से होती है, मोहनीय कर्म से। ठीक है, तो मोहनीय कर्म के कारण उदय, क्षय, उपशम और क्षयोपशम के निमित्त से हम गुण स्थानों में जीव को डिवाइड करते हैं। तो अब और फर्दर बता रहे हैं कि गुण स्थान 14 हैं। उनमें से प्रथम गुण स्थान वाले मिथ्या दृष्टि हैं, जो कि सार्थक नाम को धारण करने वाला है। सार्थक नाम मतलब मिथ्या दृष्टि, जिसके की दर्शन या जिसका की श्रद्धान मिथ्या है, राइट। श्रद्धान मिथ्या कैसे होता है,
मिथ्या श्रद्धान किसे कहते हैं? जब कोई ये कहे कि अरे मोक्ष तो कुछ होता ही नहीं, है ना? या मोक्ष पाने के लिए तो संसार में जितना तुम एंजॉय कर सको वो ही मोक्ष है, वही सब सुख है ना? तो जो ऐसा कुछ बोले या जो आत्मा को आत्मा ना समझ के शरीर समझे कि आत्मा शरीर की साथ ही खत्म हो जाता है, इस तरह के श्रद्धान वाला, इस तरह की फेथ रखने वाला, इस तरह का फेथ रखने वाला मिथ्या दृष्टि, ठीक है? तो ये फेथ कैसे बनता है? ये फेथ उसके अंदर के मोहनीय कर्म के कारण बनता है, ठीक है? तो हो गया ना, मोहनीय कर्म के कारण जिस तरह के उसके परिणाम अंदर में हो रहे हैं, तो उससे ये बताया जाता है कि ये पहले गुण स्थान में है। तो क्या हम और आप बता सकते हैं उसको कि ये पहले में है कि चौथे में है कि छठे में है? नहीं बता सकते, है ना? क्योंकि ये अंदर किसकी बात कर रहे हैं? ये आत्मा में प्रकट होने वाले श्रद्धान की बात कर रहे हैं। वो किसके कितना प्रकट हुआ, कितना गाढ़ प्रकट हुआ, कितना दिखावे का प्रकट हुआ, ये बता पाना किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ केवल ही बता सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए इतना ही समझना कि हम सबको मोहनीय कर्म के बेस पर, कषायों के बेस पर गुण स्थान में हर जीव को रखा है, चाहे वो एनिमल हो, तिर्यंच हो, देव हो, नारकी हो, मनुष्य हो, सबको किसी ना किसी गुण स्थान में रखा, ठीक है? तो गुण स्थान की अपेक्षा से जीवों को जानना, ठीक है? तो प्रथम गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि हो गए पहले, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र, इनके मीनिंग अभी आगे चलकर आएंगे, है ना? चौथा असंयत सम्यक दृष्टि, पांचवा संयता संयत, छठा प्रमत्त संयत, सातवां अप्रमत्त संयत, आठवां अपूर्वकरण, नौवां अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म सांप्राय, 11वां उपशांत कषाय, 12वां क्षीण मोह, 13वां सहयोग केवली और 14वां अयोग केवली है। क्या कह रहे हैं इनमें? इनमें से उपशांत कषाय के पूर्ववर्ती अपूर्व करण आदि 3 गुण स्थानवर्ती उपशमक और छपक दोनों प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो पहले से चौथा हमने लिया था, यहाँ पर समझा था, राइट, कि प्रारंभ के 4 गुण स्थान में कौन है? असंयमी होते हैं। तो पहले 4 कौन से हो गए? मिथ्या दृष्टि, सासादन, मिश्र और असंयत, ठीक है? तो इनमें सारे ये सब कौन हो गए? असंयमी लोग हो गए, जिन्होंने किसी भी प्रकार का व्रत नियम नहीं लिया। फिर 5वां संयता संयत, जिनको कि देश वृत्ति कहते हैं। साधन क्या हुआ? हाँ, सासादन गुण स्थान है, उसका डिटेल में मीनिंग आगे चलकर आएगा। हम जब यहाँ पढ़ेंगे ना, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, यहाँ फिर पर है ना सासादन, है ना? हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिवीजन किया, पांचवा संयता संयत, जो हमने यहाँ पर 3 डिवीजन किए थे, असंयत, संयता संयत और संयत के भेद से। तो पहले 4 जो थे वो हमने किस में डाल दिए? असंयमी में। फिर 5वां संयमा संयमी, और अब छठे से लेकर और 14वें तक को संयमी, ये कहीं ना कहीं से मुनि अवस्था से शुरू होते हैं, ठीक है? और ये जो सासादन, मिश्र और असंयत सम्यक दृष्टि है, ये कहीं ना कहीं से असंयमी की श्रेणी है। असंयमी लोग आप इसमें फील कर सकते हैं कि ये जो भी है इसमें क्या होता है टेक्निकल, वो आगे चल के अपन देखेंगे, लेकिन ये सब क्या है? ये असंयमी की श्रेणी है, ठीक है? लेकिन जो छठे गुण स्थान वाले हैं, वहां से मुनि अवस्था शुरू होती है, वहां से लेकर और अयोग केवली 14वां गुण स्थान, यानी कि जस्ट बिफोर बिकमिंग सिद्ध, ठीक है? जो ये सयोग केवली बोला ना 13वां, ये जहां पर केवल ज्ञान हो जाता है, ठीक है? तो केवल ज्ञान होने के बाद एक गुण स्थान और आता है 14वां, और फिर वो सिद्ध बन जाते हैं, ठीक है? तो इस तरह से जीवों को 3 कैटेगरी में बांट दिया। तो और क्या कह रहे हैं साथ में कि जो उपशांत कषाय, ये जो है ना, ये 11वां उपशांत कषाय के पूर्ववर्ती, यहाँ पर कहाँ से? 8वें से लेकर और 10वें तक, ठीक है? तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि दो प्रकार के लोग रहते हैं,
कौन से लोग रहते हैं, क्या होता है, वो भी थोड़ा-सा बाद में बताएँगे। 10वें के बाद सीधा 12वें में भी जा सकते हैं, 11वें को स्किप करके, ठीक है? तो 10वें के बाद 12वें में जा सकते हैं या फिर 11वें में जा सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि 11वें के पूर्ववर्ती यानी पहले-पहले जो अपूर्व करण आदि 3 गुण स्थान हैं, उनमें उप, शमक और छपक दोनों प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं? तो किनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? मनुष्यों की बात कर रहे हैं। उपशमक श्रेणी और छपक श्रेणी, ठीक है? उप मतलब एक तरह से श्रेणी होता है चढ़ना। श्रेणी बोलते हैं ना सीढ़ियाँ चढ़ना, तो ऊपर-ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। तो लेकिन कोई 2 रास्ते हैं, उपशमक और छपक। कोई चला जाता है उपशमक के रास्ते और कोई चला जाता है छपक के रास्ते। तो ये भी अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा टेक्निकल है ये वाला पार्ट, है तो अपने को थोड़ा देखना है। आई कैन अंडरस्टैंड कि कई लोगों के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही होगी। थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो मतलब जितना तक समझ में आ रहा है उतना अच्छा है। ये बात अपने को बस पता होनी चाहिए, है ना? इसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। हम अपने गुण स्थानों को एज़ सच अपन अब जब तक श्रावक हैं तो नहीं बदल सकते, राइट? हम अगर कल को अ, आरिका बनने की सोचें या घर छोड़ने की सोचें तब हम अपना गुण स्थान बदल सकते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से गुण स्थानों की अपने को जानकारी होनी चाहिए, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएँ ऐसा नहीं। हाँ, रुक्मिणी आंटी आपने कुछ कह रहे थे? मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, मुझे बहुत ही टाइम से ये था कि गुणस्थान 14 अच्छी तरह समझूँ, तो ये बहुत डिटेल में आ रहा है सब। हाँ, 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 हाँ। बहुत ही हाँ, अच्छा है और सब अभी आगे डिटेल में और हाँ, अभी बताएँ। और एक-एक गुण हाँ, स्थान को बताएँगे अलग नहीं से। बहुत ही अच्छा लग गुड, रहा है मुझे ये चीज़। बहुत बढ़िया। बहुत दिन हुँ, से मैं सोच रही थी। गुड, गुड अच्छा है जिनको बहुत मन था तो उनके लिए अच्छा है और जिनको नहीं मन था तो वो थोड़ा-सा जाने इस बात को क्योंकि अपनी जिनवानी में आया है, राइट? तो हम थोड़ा-सा इस बारे में इंटरेस्ट लें। हाँ, चारू, जी। तो एक एक अंडरस्टैंडिंग है, अगर मैं गलत हूँ यहाँ पे प्लीज करेक्ट करना मुझे। हाँ, हाँ। तो अभी ये गुण स्थानों के बारे में आपने बताया, जी। तो राजा श्रेणी को अगर लेते हैं तो वो हुँ, मतलब हुँ। चौथे गुण स्थान में हुए क्योंकि वो संयम सम्यक दृष्टि थे और उनको असंयम था। इज दैट हाँ, करेक्ट? अगर ऐसा बिल्कुल समझना? सही, बिल्कुल सही। वो व्रत नियम नहीं ले पाए क्योंकि नरक आयु का बंद कर असंयमी दिया थे। था, हाँ, असंयमी थे। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। हाँ। है ना? तो ये चीज़ फ़ायदा हो गया ना गुणस्थान जानने से एकदम से समझ में आ गया कि अच्छा वो पर्सन कौन से गुणस्थान में था। अगर उस गुणस्थान में था तो उसकी विशेषता हमें मालूम है, राइट? चौथे में जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, वो सब अपने को जानकारी रहती है। वेरी और नाइस। एक और चीज है चारू, जब हम कई लोग कहते हैं ना यहीं पर स्वर्ग है यहीं नरक है, तो हाँ, दैट हाँ। इज अ मिथ्या दृष्टि थिंग, राइट? हाँ, जो ये कहे कि नहीं जो जिनवानी में या आगम में बताया हुआ स्वर्ग है मैं उसको नहीं मानता, जो है सब यही है ना? लेकिन कोई-कोई व्यवहार की भाषा में बोलते समय कह दे कि भैया आगे जो स्वर्ग है वो किसने देखे, जो है सो यही है, ठीक है? अगर उस अभिप्राय से बोल रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं मैं नहीं मानता और हाँ, जो है बस यही है, तो उसमें बहुत डिफरेंस आ जाएगा, ठीक। ठीक है? हुँ। शुभांगी बस जी आपने हाथ रेज़ किया? मैंने हाथ रेज़ किया। जय जिनेंद्र जय सभी को। जिनेंद्र। अगर हम लेशा भी समझ जाएँगे ना, तो हुँ, हुँ। गुणस्थान समझने में बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, लेश्या और इसमें ना थोड़ा-सा डिफ़रेंस ये रहेगा शुभांगी जी, कि लेश्या जो है, शुक्ल लेश्या जैसे है, वो पहले गुणस्थान में भी शुक्ल हो सकती है, ठीक है ना? लेकिन क्या गुणस्थान बदल गया उससे? नहीं, राइट? तो इसलिए लेश्या से गुणस्थान समझना इज़ नॉट दैट ईज़ी, ठीक है ना? वो अपना अलग चलती रहती हैं, किसी के पहले गुणस्थान में भी शुक्ल लेशा हो सकती है, लेकिन किसी के चौथे गुणस्थान में भी कापोत लेशा हो सकती है, इवन कृष्ण लेशा हो सकती है ना? तो हाँ, इसलिए अपने को हाँ। उस तरह से भी विषय को पूरा समझना है। हुँ। हाँ, लेकिन लेशा के कारण ही आत्मा में हलन-चलन होती है और उसी के कारण हमारे गुणस्थान बदलते रहते हैं। अम, इस विषय में जब अपन या तो और लेशा का पढ़ेंगे तब बात कर सकते हैं
क्योंकि लेश्या के कारण गुणस्थान। ठीक है हाँ मैंने तो ये सारी हाँ, चीज पराग जी से सीखी थी, अच्छा तो अच्छा तभी हम गुणस्थान का भी बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक तो है। उन्होंने बताया था हाँ, कि किसी को भी अगर गुणस्थान का करना है ना अच्छा डिटेल, बिकॉज अच्छा यू जस्ट सेड कि अच्छा, जिनको ठीक है समझ ठीक में है। नहीं आया है या हाँ नए हाँ हाँ, नए हैं, आई दे अप्रिशिएट, शुड नो यस यस दिस, यस, दैट्स हाँ। व्हाई आई सेड, बट आई आई रियली थिंक ये विषय थोड़ा अंडरस्टैंड व्हाट लंबा यू आर खींचेगा सेइंग अगर एंड हम आई उन एग्री दोनों को विद यू। साथ लेके चलेंगे, हाँ, है ना। तो उनका राइट जो राइट जब राइट। उन्होंने बताया होगा तो शायद वो गोमट सार जी का विषय चल रहा होगा, है ना, उसमें डिटेल में जा सकते हैं। तो अपन यहाँ पर जो है सिंपल ही रखेंगे ताकि ठीक समझ है। में आए। हाँ, थैंक यू फॉर शेयरिंग। चारू, जी जैसे राजर्षिणी का भी भूमिका जी ने कहा कि ये सम्यक दृष्टि तो थे लेकिन चौथे गुण स्थान में थे, जी, लेकिन उनको सम्यक दृष्टि तो ये कहा गया ना कि सम्यक दृष्टि तो वो आखिर तक रहे, पर वो व्रत वगैरह नहीं ले पाए। हाँ तो हाँ। उसमें तो सम्यक दृष्टि भी कई तरह के होते हैं, है ना। तो उनमें हम वो सम्यक दर्शन बना रहे, ऐसा सम्यक दर्शन उन्होंने पा लिया था, हाँ, ठीक है ना। तो नहीं तो इसलिए फिर वो चौथे गुण स्थान में ही रहे होंगे हाँ आखिर जी, तक, जब उन्होंने कि हाँ जी, तीर्थंकर प्रकृति का प्रकृति का बंध भी बंध भी किया। तो क्या है ना, सम्यक दर्शन जो है वो श्रद्धान का विषय है, ठीक है। और जो ओके हम संयम की बात कर रहे हैं, व्रत नियम की बात कर रहे हैं, वो चारित्र का विषय है, ओके ठीक ठीक है है। ना। तो इसलिए चारित्र से गुणस्थान निर्धारित होता है। हमारा अच्छा चारित्र कैसा है विल डिसाइड कि हमारा 5वां गुणस्थान है, छठा है, चौथा है, पहला है, ठीक है। ओके पहले से चौथे तक तो फिर भी श्रद्धान से भी डिसाइड हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर चारित्र से ही डिसाइड होगा, ओके। ठीक है। तो जैसे बाद में तो उन्होंने इतने प्रश्न उत्तर किए या जी, वो इतना सब हाँ। कुछ किया, तो फिर भी वो चौथे गुण स्थान में ही रहे होंगे आखिर हाँ, तक। हाँ, क्योंकि उनके अंदर वो भाव नहीं हो पाए व्रत लेने के, क्योंकि नरक आयु का बंद कर लिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसका कोई यूज़ नहीं किया। उन्होंने अपने भावों की विशुद्धि से, उन्होंने जो प्रश्न पूछे, जो दर्शन किए भगवान के, भक्ति करी, उससे जो पुण्य बंधा, उससे उन्होंने 33 सागर की जो आयु बाँधी थी 7वें नरक की, हाँ, वो उसको कम कम कर दी। करके, राइट? वो किस लिए कम हाँ हुई? पाप कटे उनके, तो पाप किससे कटते हैं? पाप पुण्य से कटते हैं, राइट। हम्म, तो उन्होंने इतना पुण्य बांध लिया कि पाप कट गए, है ओके ना। तो उस पुण्य, वो पुण्य कहाँ से आ गया उनके अंदर? भावों से आया, भगवान की भक्ति करने से आया, अपने सम्यक दर्शन से आया, है ना। उनके तो वो अंदर जो चरित्र नहीं इच्छाएं, कहलाएगा, वो हाँ, चारित्र नहीं कहलाएगा। वो चारित्र नहीं कहलाएगा। चारित्र तब कहलाएगा जब हिंसा ना करूं ऐसा नियम ले ले जीवन पर्यंत का, ओके ठीक है, तब चारित्र कहलाता है। ओके ठीक है, थैंक यू। हम्म, चलिए जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गई सो पावे सुख चैन। नौ वर्ण मुकरमन। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। कल हम जैन तत्व विद्या लेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।